श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे। उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर उसके प्राण लेकर उसे बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमीपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से या रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी को वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बेलों को नाथ कर सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषय की पुरुषों की लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ था। अपने विशाल डील डोल से आकाश को भी ढक देने वाला अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथों से मरा हुआ देख पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीन बंधु श्री कृष्ण को देखते ही खड़ी हो गई और सबसे महान हर्ष, लज्जा और प्रेमपूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वरण कर लिया। तब भगवान ने अपनी नीच शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण करके उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में पाणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उसमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल यवन जरासंध सालवांदी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा, तब भगवान ने निज जनों को अपने अलौकिक शक्ति देकर स्वयं मरवाया। सांबर, द्विविद, बाणासुर, दत्तवन आदि योद्धाओं से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा, किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए और राजाओं का भी संहार किया। कर्ण, दुशासन, शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो गए, भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट गई, उस दुर्योधन को अपने साथियों सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म और अर्जुन और भीमसेन द्वारा इस 18 सेना का विपुल संहार भी हो गया, तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रभुन आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दूसरा दल बना ही हुआ है। यों सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर से अपने पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सभी संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरु वंश का बीज स्थापित किया, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो गया, किंतु भगवान ने उसे भी बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से
3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए आनंद से रहने लगे। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषता यादों को आनंदित किया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते उन्हें ग्रस्त आश्रम संबंधी भोग संबंधियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मनुष्यों को चिढ़ा दिया। तब यदुकुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीनों बाद भावी वंश वष्ट, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने तीर्थ के जल से पितर देवता ऋषियों का तर्पण किया, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्होंने सोना चांदी, हाथी, कन्याएं ऐसी भूमि पर जिससे जीविका चल सके नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गो और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण पारम हंसाय संहिताय तृतीय स्कंदो विदुरो उद्धव संवादे तृतीयोध्याय। जय हो।